राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और इस पार्टी के नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य और महाराष्ट्र में इस राजनीतिक उलटफेर की अटकलें पिछले कई महीने से लग रही थी। पिछले कुछ महीनों से कई बार ऐसे संकेत मिले जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन और पार्टी लीडरशिप से नाराज दिखे। शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास पार्टी के सभी नेताओं का समर्थन है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही शरद पवार ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और वो पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। पिछले महीने एनसीपी में हुए संगठनात्मक बदलावों में अजीत पवार को कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली थी। शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में उन 4 घटनाओं के बारे में बताएंगे जब अजीत पवार ने बीजेपी में जाने के संकेत दे दिए थे। पहली घटना, जब अजीत पवार ने मोदी की तारीफ की। 16 जून 2023 को जलगांव में शरद पवार के साथ अजीत पवार भी पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि मोदी साहब के काम की वजह से ही देश में भाजपा आई है। अजीत ने कहा था, मोदी जी के कारण ही अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यह वस्तु स्थिति है, जबकि वाजपेयी साहब के समय में भी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है। जैसे एक समय में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी तरह आज मोदी जी का जलवा है। दूसरा मौका, जब पार्टी के स्टैंड पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इससे पहले अप्रैल में अजीत पवार ने मराठी अखबार सकाल को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की थी। तब अजीत पवार ने कहा था कि पीएम मोदी के करिश्मे के कारण ही बीजेपी 2014 और 19 में सत्ता में आई। पीएम ने देश का भरोसा जीता है। अपने भाषणों के जरिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इंटरव्यू में जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वो अगले विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए दावा करेंगे, इस पर अजीत पवार ने कहा था, 2024 क्यों, मैं तो अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। इसी इंटरव्यू में अजीत पवार ने पार्टी के स्टैंड पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर कहा था, हम धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील होने की बातें किया करते थे, लेकिन 2019 में सरकार बनाने के लिए हमने यानी एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया और हम धर्मनिरपेक्षता से दूर हो गए, क्योंकि शिवसेना तो हिंदुत्व पार्टी है। अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में एनसीपी के पास अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का मौका था। पार्टी के पास नंबर थे। पार्टी आलाकमान के स्तर पर कुछ फैसले लिए गए। पार्टी अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमने सीनियर्स के निर्देशों का पालन किया। 2004 में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन था। हमने 71 सीटें जीती थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी मन बना लिया था कि सीएम जो है वो एनसीपी का ही होगा, लेकिन बाद में बताया गया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। हमने मौका गंवा दिया था। अब बात करते हैं तीसरे मौके की, जब एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे अजीत पवार। इसी साल 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, लेकिन अजीत पवार इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बैठक में शामिल नहीं होने पर खबरें चली कि अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रहे हैं, तो पवार ने सफाई दी थी कि उनका पहले से ही दूसरे कार्यक्रम में जाने का प्लान था। तब एनसीपी ने भी कहा था कि अजीत पवार के बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान पवार पर आरोप लग रहे थे कि वो एक बार फिर बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं। इसके लिए पार्टी के भीतर विधायकों का एक प्रेशर ग्रुप है। इस पर पवार ने जवाब दिया था कि एनसीपी में ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है और झूठ को फैलाने की जरूरत नहीं है। चौथा मौका, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर अजीत पवार चले गए थे। पिछले साल 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में शरद पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 11 सितंबर को बैठक के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि अजीत की नाराजगी सबके सामने आ गई थी। बैठक के बीच शरद पवार के सामने ही अजीत पवार उठकर चल दिए। खबरें आई कि महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को अजीत पवार से पहले बोलने का मौका मिला था। इसके बाद जब अजीत को बुलाया गया तो वो स्टेज छोड़कर चले गए। पार्टी नेताओं से नाराजगी की बात पर अजीत ने सफाई दी थी कि वो बैठक में इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी। प्रफुल्ल पटेल ने स्टेज से घोषणा की थी कि अजीत पवार शरद पवार की अंतिम टिप्पणी से पहले बोलेंगे, लेकिन वो अपनी सीट से गायब थे। बाद में प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजीत वॉशरूम गए हैं
और वो वापस आकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एनसीपी के कार्यकर्ता अजीत पवार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे थे। सुप्रिया सुले भी उन्हें समझाती हुई नजर आई थी। समझाइश के बाद जब अजीत वापस आए तो शरद पवार स्टेज से आखिरी टिप्पणी कर रहे थे। तो ये थी वो 4 घटनाएं जब अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे दिए थे। और आखिरकार रविवार यानी 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार के साथ उनके 8 विधायक छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप पाटिल, धर्मराव अतराम, संजय बानसोडे, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ ने भी राजभवन में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी साकेत। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।